अब एक साथ सब पूरी ताकत से बोलना, थैंक यू सर। इधर से आया जी, केवल गर्ल्स बोलना, थैंक यू सर। बॉयज, थैंक यू सर। शाबाश। अपनी फीलिंग्स जो है ना उसको पहचानो प्यारे, आपकी भावनाएं क्या कह रही है। और किसी भी बंदे की फीलिंग्स वो खुद जानता है कि क्या हो रहा है। और कभी वेट मत करो दूसरे का। कुछ अच्छा मिला तुरंत एक्सप्रेस करो, तुरंत बोलो। कुछ बहुत बुरा लग रहा है तुरंत बोलो। हमारे साथ दिक्कत यह है, हम हिंदुस्तानियों को ऐसा कुछ सिखा दिया जाता है कि भाई अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करो, दबा के रखो, जो जितना दबाएगा उतना महान है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, अपनी फीलिंग्स में खुद एक करेक्शन लाओ, खुद एक सुधार लाओ। और सुधार लाने के बाद जिसके सामने है एक्सप्रेस कर दो। आपको अपने बड़ों में भी कोई बात अगर बार बार नहीं जच रही है तो जाकर बोलो कि भाई पापा दादा ये एक बात है जो मेरे को पता नहीं, मजा नहीं आ रहा है। सम्मान से बोलो, अपनेपन से बोलो, बोल के रखो। आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको शानदार डेकोरेट करो, उनको खूब प्यारे कपड़े पहनाओ, उनको सजाओ, उनको संवारो। वही आपका अस्तित्व है। जो फीलिंग्स को दबा गया, जो एक्सप्रेसिव नहीं है, जो रिश्ते बनाना नहीं जानता है, वो सफल असफल हो ना हो वो बंदा कोई काम का नहीं है। वो कोई भी काम का नहीं है। पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। दुनिया में कोई एक मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती कि कोई गूंगा था, बोल नहीं सकता था और बहुत सफलता के शिखर पे पहुंच गया। मैंने तो नहीं सुना। कोई इक्का दुक्का होगा, आपको जानकारी हो तो मेरी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सफलता का, खुशी का, आनंद का, हर बात का लेना देना हमारे बोलने से है। और बोलते समय अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सबसे पहली बात अपनेपन से बोलो। दूसरी बात वॉल्यूम का ध्यान रखो, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीमे बोलना है। अक्सर हम देखते हैं किसी के घर कोई सडन डेथ हो गई, अब वो डेड बॉडी दादाजी की दादी जी की रखी हुई है। कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं रिश्तेदार, वो बहुत तेजी से काम करते हैं, इसको फोन कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, उसको ग्लूकोज पिला रहे हैं, इसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो बड़ा मैनेज करते हैं। उनसे भी चूक हो जाती वॉल्यूम की। आप में से भी कई लोग हैं जो दूसरे के कान में जाके बोलते हैं पीरियड खत्म हो गया। तो कान में आके ऐसा कैसा बोल रहा है भाई पीरियड खत्म हो गया? वो दादा का बेचारे का पीरियड खत्म हो गया। वहां पर थोड़ा शांति रखो। वहां आपके चेहरे का भाव वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं, बेटे चॉकलेट लोगे? नहीं। मेरे ऑफिस में कई बार होता, बच्चा आता अपन चॉकलेट दो, बेटा चॉकलेट लोगे? नहीं। अरे भाई तय कर ले, लेना है ले ले। तू कुछ बोल रहा है, तेरा शरीर कुछ और बोल रहा है। तो ऐसी भावनाओं की अभिव्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में की जाए तो उससे कोई मजा तो आना नहीं है। हमारी लाइफ में एक ही छोटी सी दिक्कत है। मैं क्यों अभी नए बच्चे आए हैं तो बहुत ज्यादा बात करता हूं। कोई मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगा हूं या कुछ। मुझे पता है कि ये यूट्यूब और गूगल देखने वाली कौम अपने बंद कमरों से उस छोटी सी डिबिया में कुटरू कुटरू करने वाले बच्चे जब बाहर आते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेसिव नहीं होते। और इनको एक्सप्रेसिव करने के लिए अगर अचानक से कुछ कहा जाए तो इनका तल अलग है। इनके विचारों का तल बहुत नीचे है, जो कहा जा रहा है वो बहुत ऊंचा है। तो वो कहा जाने वाला आपके दिल तक पहुंचेगा कैसे? जब तक हम आपके लेवल को उठाने का प्रयास ना करें। तो बेटा दुनिया में जिसको आप कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, हाँ वो बोल कुछ रहा था, हम समझ कुछ रहे थे,
तो अक्सर देखना कि हमारा तल अलग है, हमारे सोचने का ढंग अलग है, सामने वाले के कहने का ढंग और अलग है। अगर आज के समय में हम किसी से भी अपनी बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में एक बेसिक चीज होती है। मैं टीचर्स से भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे आप जो भी क्लास ले रहे हैं, पहले ये चेक करो 2-4 दिन की इनका लेवल क्या है। अगर मैं मैथ्स का टीचर होता और एक IIT के लिए बच्चा आया होता तो मुझे 1 से 100 तक गिनती सिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 9th का 11th का सेशन लिया, मैंने कहा बेटा 10 तक टेबल आता है, 11 का आता है, 12 का आता है, यहां से बात करो ना। क्योंकि ये बच्चे जिस दिन अपना लेवल उठा लेंगे उसके बाद सब्जेक्ट में क्या दम है जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 30-30 चैप्टर हैं, 2 साल का समय है, इतना प्यारा स्कूल है, इतने अच्छे टीचर हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतना सा नहीं सीख पाएंगे। मसला ये है कि ग्राउंड बराबर नहीं किया जा रहा है। हमको एक सड़क बनाना है, सबसे पहले खोदो, काली मिट्टी पीली मिट्टी हटाओ, मुरुम भरो, बोल्डर भरो, ये करो, लेवल मिलाओ, उसके बाद वो सीमेंट का माल डाल के उसको सीधी सड़क में बदल देना वो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। हमको उसका तल मिलाना है। तो जिंदगी में बेटा अपने लेवल को ऊंचा आप केवल और केवल जितनी जल्दी चीजें गेन करोगे, नॉलेज लोगे, पढ़ोगे, पढ़ना सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं, हजारों किताबें, लाखों किताबें दुनिया में एक से बढ़कर एक लिखी है, पढ़ा करो, सुना करो। जितना ज्यादा दिमाग में घुसेगा, चलते फिरते सीखा करो, परिंदों से, झाड़ों से, जमीन से, पानी से, बारिश से, गर्मी से। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतनी तेजी से आपका तल ऊंचा होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, किसी को आप मन करे गोली मार देना, तीर चला देना, तीखी बात मत करना। कुछ लोगों में आदत होती है ताना मारने की, ओए कालू, ओ पोपट। ये जो लैंग्वेज है ये आपको बर्बाद कर देगी। खुद को जो बोल रहा है वो मत ताना मारो बेटा, वो ऐसा चुभता है जाके, जिंदगी भर नहीं निकलता। तो आपको बोलने में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हम अगर चाहते हैं दुनिया में कि जो अच्छा हो रहा है वो रिपीट हो, क्यों होगा भाई? वो सर ने आकर आपको एक्सरसाइज कराया, आपने थैंक यू 3 बार बोला, किसका क्या हुआ मालूम नहीं, अगली बार वो बंदा ज्यादा एनर्जी से कराएगा। क्यों? क्योंकि यार वो तनख्वाह के लिए थोड़ी काम कर रहा है, वो आपके प्यार के लिए काम कर रहा है। तो ये प्यार देना शुरू करो। क्लास में टीचर का एक अच्छा पीरियड खत्म हो जाए, लगे कि यार आज सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, अरे 2 मिनट ताली बजाया करो, खड़े रह के थैंक यू सर बोला करो। ये अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। कई बार यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कुछ बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ बहुत अच्छा बजाते हैं, कुछ अपना अपना आर्ट परफॉर्म करते हैं। क्यों खुल के ताली नहीं बजाते? क्यों मुंह से वहां नहीं निकलता? अरे तुमसे तो मुशायरे वाले लोग अच्छे हैं। वो मुशायरे में वही 15-20 शायर होते हैं जो ये शहर से वो शहर, वो शहर से वो शहर घूमते रहते हैं, और वो एक दूसरे का पूरा लिखा हुआ सुन चुके हैं 50-50 बार। लेकिन आप देखो कि एक आदमी शेर पढ़ता है, मुशायरा रात को 9-10 बजे शुरू होता है, सुबह 4 बजे तक चलता है, और वो बाकी के वाह 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 उस्ताद, वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। किसी कव्वाल को देखना, उस किसी भी बड़े से बड़े कव्वाल के पास 20 से ज्यादा कव्वाली नहीं होती, वो 20 कव्वाली पिछले 25 साल से सुना रहा है। और उसके साथ बजाने वाले, उसके साथ ताली बजाने वाले, वो भी 20 साल से वही है। वो हफ्ते में 3 दिन काका की वही कव्वाली सुन रहे हैं, लेकिन आप देखो कैसे एनर्जेटिक मूड में बैठते, वाह 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 वाह। उनका बस चले कव्वाल के मुंह में घुस जाए जाके वाह वाह करके। तो बेटा ये वाह वाह जो है ना, ये फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। जब वो स्टेज से करते हैं तो पब्लिक नीचे से करती है। तो आप ये वाह वाह सुधारो, टीचर्स के लिए भी। एक अहमद फराज का शेर है, सुना है बोले है तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले है तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आप भी ऐसे बनो। अब इसमें ताली बजाना थी। ये एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। ये उस्ताद दिन भर सुना सकता है, कितने भी बच्चे चक्कर खा के गिर जाए,
माइक छोड़ूंगा नहीं मैं, ये बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, ये बेटा अपने अंदर लाओ। मुस्कुराना एक बहुत अच्छा काम है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जब आप ऐसे पॉजिटिव हो जाओगे, अरे मरना तो एक दिन है ही यार, तब भी बोलोगे खुशबू क्यों नहीं आएगी मेरी कब्र से दोस्त, खुशबू क्यों नहीं आएगी मेरी कब्र से एक दोस्त, मैंने एक उम्र गुजारी है फूल से चेहरों के साथ। क्या शानदार बात है। तो वो फूल से चेहरे आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, आपके अंदर से आवाज अच्छी निकले। दूसरा, सुनना भी सीखो। हम में से बहुत हैं, जब दो चार दोस्त मिलते हैं, एक को लगता मैं बोल दूं, दूसरे को लगता मैं बोल दूं। अरे भाई सुनना भी सीखो, चुप रहने का सलीका भी आना चाहिए, वो भी आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेशन करता है। रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा, कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। तो ये सलीका भी अपने को सीखना है। पूरे नहीं बजा रहे ताली, यस। अब कभी कभी दिक्कत आती है, हम तो अच्छा बोल रहे हैं, सामने वाला नहीं बोल रहा है, काहे चिंता कर रहे हैं, उसका लेवल होगा तो आपकी बात सुनेगा। वो खराब बोल रहा है और आप समझ रहे हो, इसका मतलब आपका भी तल तो छोटा है। मत गाली बको किसी को, कसम खा लो बेटा, जिंदगी में ताना नहीं मारेंगे, जिंदगी में कभी किसी से अपशब्द नहीं कहेंगे, ये सारे लौट कर हम पर ही आते हैं। मत कीजिए वो काम। अच्छा बोलना है। एक बहुत अच्छी 2 लाइन मैंने देखी थी, जो लोग बहुत पॉजिटिव बोलते हैं उनके लिए, जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको परवाह नहीं सामने वाला क्या कर रहा है क्या कर रहा है, वो अपनी तरफ से अच्छा करते रहते हैं। वो बोलते हैं तेरा इश्क भी क्रिकेट मैच की तरह लगता है, तेरा इश्क भी क्रिकेट मैच की तरह लगता है। दिमाग आउट हो गया है पर दिल अपील करता रहता है। दिमाग आउट हो गया है पर दिल है कि लगा रहता है। अच्छा बोलने से, अच्छा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये देखो पीछे सूरज उगा है, क्या बताता है वो? ये सूरज का रोज उगना ये बताता है कि दिन भर उजाले बांटने से भी रोशनी कम नहीं होती, फुल ताकत से आ जाता है रोज दिन भर। पूरी अर्थ और पूरे इस सोलर सिस्टम में कितनी जगह ये लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है। उजाले बांटने से अपनी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। सारे रिश्ते, सारे नाते इसी धरती पे रह जाना है। आप प्यारी से दोस्त बनाओ। जो नए बच्चे आए हैं, पुराने उनसे जाकर मिलो, मोटिवेट करो, बात करो, अपना परिचय दो। मैं अभी भी कहीं कोई पेरेंट आते तो लगता है भाई ये कोई सम्मानीय व्यक्ति खड़े रह के बोलता हूँ साहब मेरा नाम आनंद चौ। अरे मेरे को मालूम है बेचारा मैक्रोविजन में आ रहा है, वीडियो देख के आ रहा है, बच्चे का एडमिशन कराने वाला, वो मुझे जानता है। लेकिन अगर मैं खड़े रह के बोल दूं कि साहब मेरा नाम आनंद प्रकाश चौक से है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आप सीनियर हो, आपका यूनिफॉर्म बता रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। तो ये जो नन्हे प्यारे छोटे जूनियर आए, इनसे जाके मिलो, प्यार से बात करो, अपनेपन से बात करो, अपनी चीजें इनको खिलाओ, इनकी पुड़िया पे अपनी निगाह मत रखो, अच्छे व्यक्ति बनो। सब कुछ यही है, यही बस्ती, यही जंगल, यही मदीना, यही मक्का, यही हरिद्वार है बेटा। हम जिस जगह खड़े हैं उसको स्वर्ग बनाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।